एवरीवन गाइस जैसे आप सभी जन बोल रहे थे कि भैया इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में बताइए साइंस 2 क्लास 10th के लिए, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना है जिसमें आपको सभी के सभी डायग्राम्स जो भी क्वेश्चंस है वो सभी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको डिटेल के साथ। वैसे ये वाला जो वीडियो होने वाला है इसमें आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ ही आने वाले वीडियोस में कैसे इसको सॉल्व करना है ये सभी चीजें हो जाएंगे। लेकिन आप आपके टेक्स्ट बुक्स में से ढूंढ ढूंढ के इसके आंसर्स लिख सकते हो, चुन चुन के एक एक क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं। और इसमें जो भी है पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। एवरीथिंग विल बी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सभी के सभी चीज, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होंगे क्लास 10th के लिए, और इस साल हमें फोड़ना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है विच इज हाउ डज द एनिमल इन द फिगर प्रोटेक्ट इटसेल्फ, मतलब कि जो सी एनोमोनी है ये खुद को कैसे प्रोटेक्ट करता है, इसकी प्रोटेक्टिंग लेयर कैसी है, इस पे आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। जी हाँ, ये आपको एग्जामिनेशंस में 1 मार्क के लिए आने वाला है। तो इसके लिए आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 2 पॉइंट्स आप इसके लिए लिख सकते हो। अगर 2 मार्क्स के लिए आए तो आपके इसके लिए 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। जो भी होने वाला है एनिमल क्लासिफिकेशन में इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है, तो आप एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर में से इसका आंसर परफेक्टली देख सकते हो। व्हाट आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल गिविंग इन द फिगर, इसके जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं स्टारफिश के, ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर देना है। ये भी आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा एनिमल क्लासिफिकेशन में से। जो भी मेजोरिटी ऑफ द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो मेजोरिटी ऑफ द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस विल बी अपीयर फ्रॉम द एनिमल क्लासिफिकेशन। ये चीज ध्यान में रखना है, एनिमल क्लासिफिकेशन में से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस अप्लाई होंगे। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, जो भी है एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन, ये 2019 में भी पूछा गया था कि जो भी एवोल्यूशन है वो एविडेंस कैसे हुए थे, क्या क्या एविडेंसेस है एवोल्यूशन के, जैसे मॉर्फोलॉजिकल हो गया, ठीक है, फिर सिमिलैरिटी इन बेस, फिर एम्ब्रोलॉजिकल हो गया, राइट। ये सभी के सभी आपको यहाँ पे डिटेल में भरना है। और यहाँ पे एडवांटेजेस भी लिखना है आपको, हेरिडिटी के एविडेंसेस भी लिखना है, और व्हाट इज इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनके भी तीनों के तीनों आंसर्स आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। अगर हम अगले वाले क्वेश्चन पे जाएंगे, डिफाइन द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, जो भी है अपेंडिक्स के बारे में आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, अपेंडिक्स के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है। जो भी वेस्टिजिनियल ऑर्गन्स है ये उस पर्टिकुलर चीज का क्वेश्चन है, तो आप वेस्टिजिनियल ऑर्गन्स के जो भी आंसर्स आपने लर्न किए हैं वो आंसर्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और 2 मार्क आपने पॉकेट में आप आराम से डाल सकते हो। फिर उसके बाद मियोसिस माइटोसिस प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। ये मियोसिस प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो इस पर्टिकुलर फिगर में यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये मियोसिस प्रोसेस हो गया, माइटोसिस नहीं हुआ, तो ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये मियोसिस प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस के बारे में देखो, यहाँ पे दिया है द बॉडी पैरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स, कितने फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होगा, तो हम सभी को पता है विच इज 4 इसमें ये फ्रेगमेंट्स में कट होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करेंगे, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ सिंबल्स ए बी सी, जैसे डस्टबिन में डालो, फिर चार्जिंग को बचा के रखो, राइट। उसके बाद सेव वाटर, गार्बेज, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, इन सभी के नाम यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं। ये आपको लास्ट के चैप्टर्स में, जो कि लास्ट के 2 चैप्टर्स है एनवायरमेंट मैनेजमेंट के, वहां पे भी आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सोशल, नहीं, ये है अपना एनिमल क्लासिफिकेशन के पहले के चैप्टर्स में से, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ द थ्रेटन्ड स्पीशीज, जो भी थ्रेटन्ड स्पीशीज है उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो जो भी है विच इज यहाँ पे थ्रेटन्ड स्पीशीज के नाम वगैरह यहाँ पे आपको आराम से मेंशन करना है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो होने वाले हैं, क्वेश्चन तो आपको मैंने दे दिए हैं, इसके आंसर्स आपको आराम से ढूंढ ढूंढ के टेक्स्ट बुक में जाके लिखना है। अगर आपको आंसर्स भी चाहिए तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना है, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स कैसा होता है, ये फटाफट से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं, इसके वजह से पीपीटीज में आंसर्स भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे आपको, तो इसका चिंता मत करो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बीक है, फिर उसका क्या क्या है, ठीक है, गिल्स है, फिर फेदर्स है, हेयर्स है, और फिर ये अपने क्लॉज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आराम से, विच इज क्लॉज होंगे, टोज होंगे, फिर यहाँ पे उसका गिल्स होने वाला है, यहाँ पे उसकी बीक होगी, राइट, पिकॉक, सॉरी, अपना कबूतर की, कबूतर जा जा जा, ठीक है, पिजन। नाउ यहाँ पे आपको दिया है, देखो, तो ये कौन सा फाइलम में से आता है, इस फाइलम में का नाम क्या है, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बताने हैं। तो इस वाले फिगर को, तो भाई इस वाले फिगर को स्टार मार के रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं सोशल हेल्थ में। तो इसके आंसर्स अगर हो सके तो फटाफट कमेंट में भी मुझको बता देना है,
सिंपल सिंपल है, ठीक है। तो ये वाले आप आराम से कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो बच्चा लोग, ठीक है, फटाफट से शेयर करो, क्योंकि ये एग्जाम में से आपके आएगा मतलब आएगा। एक्सप्लेन द सिंबल्स, तो ये है देखो डेंजर का सिंबल है ये वाला, और ये वाला सिंबल है कि फिश को मारना मना है, मतलब कि यहाँ पे फिशिंग करना, फिशिंग नॉट अलाउड, ये वाला होने वाला है फिशिंग नॉट अलाउड, और ये वाला होने वाला है डेंजर का, ठीक है। तो डेंजर वगैरह के सिंबल्स वगैरह। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन से है, विच इज ऑब्जर्व द पिक्चर, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो फिगर्स आपको दिए है, डिजास्टर्स आपको बताने, तो पहला वाला अर्थक्वेक है, दूसरा वाला फायर है, उनके इफेक्ट्स बताने हैं, क्या क्या चीज आप कर सकते हो, जैसे अगर अर्थक्वेक आ गया तो खाली जगह पे जाके रुको, ऊपर के जगह पे जाओ, मतलब हाइट एरियाज पे जाओ, वैसे चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट वाले पे बढ़ेंगे, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस करना है। तो जैसे ये देखो, ये वाला C14 वाला, जी हाँ आपने सही समझा, राइट। फॉसिल्स के जो भी एविडेंसेस होते हैं उनके हिसाब से वो कैसे बने, क्यों बने, कौन सा मेथड है उनका एज और टाइम डिसाइड करने का, तो उसको अपन बोलते हैं विच इज कार्बन का डेटिंग, ठीक है, कार्बन डेटिंग मेथड, राइट। तो कार्बन डेटिंग मेथड के अनुसार। और ये वाला तो है लैमार्किज्म, वैसे ये कट हो गया है आपके पर्टिकुलर सिलेबस में से, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि क्या क्या चीजें हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करनी है मेनली, तो ये रिएक्शन भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, विच इज ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में याद रखना है, पहले 6 कार्बन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से, फिर वो 6 कार्बन पायरिडीन में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, और फिर बाद में आगे की चीजें होती है। अमाइनो एसिड्स के भी आपको टाइप्स देने हैं, तो अमाइनो एसिड्स के क्या क्या चीजें होते हैं, जैसे स्किन, ब्लड, सेल्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड एवरीथिंग। तो ये 3 आपको फिल करने हैं, तो इसके लिए आपको 2 मार्क मिल सकते हैं या फिर 3 मार्क्स भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आपको प्लानरिया का जो भी है ये एक्सप्लेन करना है पूरा का पूरा डायग्राम कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्लानरिया का अपना जो भी है रीजनरेशन हो रहा है मेनली, ठीक है, सॉरी रीजनरेशन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रीजनरेशन आप देख सकते हो कि ये बॉडी पार्ट्स में कट होता है, ठीक है। एंड द लास्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग, तो ये है अपना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्वेश्चन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्वेश्चन के हिसाब से आपको ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर, आंसर भी करना है आपको, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी दिए जाएंगे उसके नीचे। एंड द लास्ट थिंग विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेनली इस एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जैसे फैलोपियन ट्यूब, फिर उसके बाद यहाँ पे जो होते हैं विच इज अपने एग्स होते हैं, ये जो होता है ये सर्टेक्स के ऊपर के होते हैं विच इज लेयर, राइट। तो ये सभी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो, और एम्ब्रायो कहाँ पे फर्टिलाइज होता है इसके भी आंसर्स आप लिख सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पूरा की पूरा समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ फाइल मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दिया है, उस टेलीग्राम के लिंक में जाके आप इसको आराम से एनरोल कर सकते हो, जहाँ पे 600 प्लस स्टूडेंट्स पहले ही ज्वाइन है। तो टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके फटाफट से यहाँ से पीडीएफ फाइल ये कर लेना है। एंड यस, पैशन पर्पस सर्विस मनी, तो डू शेयर विद एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप नए होंगे चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार, वेट किस बात का है। और यस, फोड़ना है। तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, बाय।